साथियों, सादर प्रणाम। आपको पता है, जब भी चुनाव आता है तो चुनाव में क्या हमको देखना चाहिए और क्या विश्लेषण करना चाहिए। क्या पिछली जो सरकारें थी उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए या किसी नई सरकार को मौका देना चाहिए। आप और हम बखूबी जानते हैं कि चुनाव के समय में किए गए वादे जो इनके घोषणा पत्र में लिखे जाते हैं और चुनाव से पहले पब्लिक के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, और दोबारा से जब ये चुनाव में वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए तो पहले वाले घोषणा पत्र के द्वारा जो घोषित कार्य थे, क्या उन पर कार्य हुआ है, उन्होंने कितनी गति पकड़ी है, या वो घोषणा पत्र खोखले थे। इसको देखकर ही हमें उनकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए या नई सरकार को मौका देने का अवसर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की साफ़ सुथरी, यमुना साफ़ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ़ पानी आए। तो दिल्ली में चुनाव है, चुनाव की तारीख भी घोषित हो चुकी है, परिणाम की तारीख भी घोषित हो चुकी है। अब हमें सजग रहने की आवश्यकता है। 5 फरवरी 2000 को केवल एक ही चरण में पूरी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे और नतीजे किस प्रकार से हमें रखने हैं, कुछ बात आपके बीच में आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो उस पर आप बखूबी जानते हैं, एक बार उसकी पुनरावृत्ति हो जाए तो हमें यह आसानी हो जाएगी कि हम किस पक्ष में मतदान करें। साथियों, 10 वर्षों में दिल्ली का जो हाल हुआ है, दिल्ली लगातार प्रदूषित होती जा रही है। इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसने ली थी? क्या वो सफल हुई? नहीं। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का भी जिम्मा लिया गया था, वह पूर्ण रूप से विफल है। हमारे पास ही उदाहरण है गाजीपुर का, वह कूड़े का ढेर एक विशाल पहाड़ की तरह दिखाई देता है। उसमें आग लगातार लगती है, प्रदूषण होता है, उसमें इस प्रकार की स्मेल है, वहां निकलना दुष्कर हो जाता है। केंद्र सरकार भी यदि दिल्ली को मदद देना चाह रही है तो केजरीवाल उस सभी का हक, दिल्ली वासियों का हक छीन रहे हैं। आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे कितने लोगों का भला होता है। राशन कार्ड का भी 90,000 गरीबों को जो मुफ्त राशन है वो भी छीना जा रहा है। वृद्धों की जो पेंशन है उससे वो वंचित हैं। केंद्र सरकार मदद करना चाहता है, लेकिन वो मदद दिल्ली सरकार नहीं पहुंचने दे रही है। 31 साल में साथियों पहली बार दिल्ली सरकार का जो राजस्व है वह घाटे का उसको सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की भी आप बात कर लीजिए, पूर्ण रूप से विफल है। गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार 6,000 रुपए की सहायता देना चाहती है, लेकिन वह वंचित हैं सभी। निर्भया के दोषी को तो ये लोग 10,000 की मदद भी कर रहे हैं और साथ में सिलाई मशीन देकर जो भारत की जनता है उसकी भावनाओं के साथ में उसका अपमान कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ढोंग करने वाले आप और कांग्रेस दोनों ही की लिस्ट बहुत लंबी है साथियों। 2G, CWG, कोयला, बोफोर्स घोटाले, केजरीवाल जी खुद ही वो शराब घोटाले में लिप्त हैं। राष्ट्र के विरोध में भी आप और कांग्रेस एक ही पायदान पर खड़े हुए दिखाई देते। कश्मीर में अनुच्छेद 370 की उसकी बहाली की बात ये करते हैं, उसका प्रस्ताव के लिए समर्थन करते हैं। दोनों दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। और कश्मीर फाइल, अभी जो आपने फिल्म देखी है कश्मीरी फाइल में पंडितों का नरसंहार पर मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए दोनों दलों ने ही CAA का विरोध किया है और जो विभाजनकारी विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं उसका समर्थन ये मिलकर कर रहे हैं। साथियों, दिल्ली सरकार के द्वारा 1,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया गया अभी चुनाव में, और अभी फिर उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ और वो पैसा 2100 रुपए में उस राशि को तब्दील कर दिया गया। यह साफ स्पष्ट है, ये केवल लालच है। आप कह सकते हैं कि ये नोट के बदले वोट खरीदने का पैंतरा इनका है। दिल्ली शराब घोटाला, एक के बदले एक, जिसके अंतर्गत आप अनेक चेहरे आप देखें, जो आपके मुख्य चेहरे हैं उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो बिजली के बिल माफ करने की बात ये इस समय कर रहे हैं, सरकार इनकी है, बाद में क्यों करेंगे भाई, आप अभी करिए। तो
सारा कुछ मिलाकर यदि आप देखेंगे तो केवल एक ही तरीका है कि यह दिल्ली की जो जनता है उसको लालच देना चाहते हैं, उसको वोट के बदले उनको खरीदना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको बता दूं, एक वादा बड़ा हुआ था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाया जाएगा, लेकिन बरसात में केजरीवाल जी तो नहीं बना पाए, लेकिन बरसात में इंद्र देवता जी ने यह जरूर किया है, आईना दिखाया है कि झीलों का शहर वाकई में दिल्ली बन गया। तो कोई भी एक कार्य ऐसा नहीं है जो धरातल पर उतरा हो। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले केजरीवाल जी जो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, वह खुद ही अब भ्रष्टाचार में उनके हाथ लिप्त हैं, सने हुए हैं। अब साथियों, जरूरत है जरूरतमंदों को छांटना और उनके हिसाब से उनकी मदद होनी चाहिए, उस मदद को बांटा जाए। महिला सशक्तिकरण पर, गरीबों के उन्मूलन पर, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों के उत्थान के प्रति कार्य होना चाहिए। और इन चारों तथ्यों पर भाजपा ने 100% अपना दिया है। यही कारण है कि हर राज्य में भाजपा आगे आ रही है और भारत की जनता उनका समर्थन कर रही है, क्योंकि वो विकास की दर को लगातार बढ़ा रहे हैं, विकसित राष्ट्र की ओर लेकर जा रही है। साथियों, 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। पूरा देश बदलाव चाह रहा है, तो दिल्ली के रहने वाले, राजधानी में रहने वाले सभी लोग भी इस बार उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे और एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हम भी दिल्ली में उसकी स्थापना करेंगे, ताकि हम भी अन्य राज्यों के साथ में दिल्ली को आगे लेकर जा सकें। साथियों, आपका एक वोट धोखेबाजों पर चोट का कार्य कर सकता है। अब दिल्ली चाहती है, दिल्ली भाजपा के साथ है और वो विकास के साथ है, इसलिए आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करिए और विकास के पहिए को गति दीजिए। धन्यवाद।